Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए MBBS की क्या कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, और उसके साथ ही मैनेजमेंट की सीट्स पर ओवरऑल क्या फीस लगती है, क्या कट ऑफ रहती है, पिछले सालों के एनालिसिस को देखते हुए नीट 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है मार्क्स के टर्म्स में, और उसके साथ ही ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है वो भी पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँगा, जिसमें दो तरीके से अलॉटमेंट यहाँ पर रहता है। एक है ओपन यानी बॉयज़ कैटेगरीज के लिए और दूसरा है गर्ल्स के लिए, जहाँ पर थोड़ी सी वेरिएबिलिटी जो है कट ऑफ के अंदर रहती है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से मैच आउट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपको क्या उम्मीद है कॉलेज मिलने की आपकी कैटेगरी से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ओपन या बॉयज़ कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर MBBS की राजस्थान स्टेट कोटा से क्या कट ऑफ रहती है। ओवरऑल आपको इतना तो अंदाज़ा होगा ही कि राजस्थान जो है एक हाई कट ऑफ वाला स्टेट है, तो आपको जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग भी साथ साथ करनी होगी, और उस टाइम पर काउंसलिंग के टाइम पर आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से। दोनों काउंसलिंग को साथ साथ चलते हुए जिधर आपको फ़ायदा लगे उधर की तरफ आपको कॉलेज लेना है, और दोनों ही काउंसलिंग में बैलेंस आउट बना के चलना होगा। ठीक है, बाकी जो लोग चाहें हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी। बात करेंगे जनरल कैटेगरी में आपकी ओपन या बॉयज़ कैटेगरी के लिए, तो 2023 में लगभग 14,244 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। 2024 के अंदर 26,945 ऑल इंडिया रैंक पे, और पहली बार हुआ था कि लगभग ऑल इंडिया के आसपास तक कट ऑफ पहुंची थी 2024 में नए कॉलेजेस खुलने के बाद। ठीक है, और उससे पहले क्या होता था, कट ऑफ ओवरऑल काफ़ी हाई रहती थी राजस्थान स्टेट की ऑल इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से ऐसा हो गया कि लगभग ऑल इंडिया के आसपास तक कट ऑफ पहुंच जाती है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरफ से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में बात करेंगे तो 26,198 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, और इस साल के लिए अगर आपके 610 प्लस माइनस 5 की रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो अब आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज मिल सकता है। EWS कैटेगरी में 2023 में 15,252 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी, 2024 में 43,973, और ये देखेंगे आप तो काफ़ी लो कट ऑफ जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट में जाके सीट्स ऐड हुई थी, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी लो भी चली गई थी कुछ कैटेगरीज के अंदर। और यहाँ पर EWS कैटेगरी में 2025 में बात करेंगे तो आपको 30,221 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। इस साल के लिए भी 605 प्लस माइनस 5 की रेंज है आपकी, यानी 600 से लेकर 610, तब आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज मिल सकता है। OBC कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो 2023 में 14,501 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी, 2024 में 27,795 ऑल इंडिया रैंक पे, और 2025 में 27,336 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। 2026 में आपको 610 प्लस माइनस 5 की रेंज जो है लेकर चल सकते हैं। MBC कैटेगरी में बात करेंगे तो 2024 के अंदर 648 नंबर थे और 28,537 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। 2025 के अंदर 27,561 पर, इस साल के लिए भी 605 प्लस माइनस 5 की रेंज लेके चल सकते हैं MBC कैटेगरी में। SC कैटेगरी में बात करेंगे 2023 के अंदर 88,569 पे लास्ट सीट मिली थी, 2024 में 1,52,307 पर, और 2025 में 1,36,959 पर। इस साल के लिए 515 प्लस माइनस 5 की रेंज है वो आप लेकर चल सकते हैं। एक्चुअल अलॉटमेंट क्योंकि आपका ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में ही होना है, तो अगर ऑल इंडिया रैंक जो पिछले साल रही थी उसके आसपास आपके रिजल्ट के बाद आती है, तब आप अपने आप को ज़्यादा सेफ मानेंगे कि सीट मिल सकती है। ST कैटेगरी में बात करेंगे 2023 में 1,03,694 पे मिल गया था, और 2024 के अंदर 1,77,605 ऑल इंडिया रैंक पर, 2025 में 1,55,440 ऑल इंडिया रैंक पर। इस साल के लिए 510 प्लस माइनस 5 की रेंज आप जो है लेकर चल सकते हैं। ऐसे कैटेगरी में बात करेंगे 2024 में 3,22,344 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी, और 2025 में 3,24,699 पर, और 2026 में 380 प्लस माइनस 5 की रेंज जो है आप लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ पिछले सालों में रही है। हालांकि जो मार्क्स के टर्म्स में हमने इस बार की कट ऑफ रखी है वो दोनों के लिए लगभग सेम ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने रेंज ले ली है 5 से 10 नंबर की, तो उसी के अंदर ये कवर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ के अंदर वेरिएबिलिटी 1 से 2 नंबर की ही आती है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 2024 में जनरल कैटेगरी में 26,926 पर जो है आपको सीट मिली थी लास्ट, 2025 में 26,214 ऑल इंडिया रैंक पर, और इस साल के लिए 610 प्लस माइनस 5 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं। EWS कैटेगरी में 2024 के अंदर 33,428 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, और 2025 में 30,844 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। इस साल के लिए 605 प्लस माइनस 5 की रेंज लेकर चल सकते हैं।
ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करेंगे 2024 के अंदर 27,713 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और 2025 के अंदर 27,583 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। इस साल के लिए 610 प्लस माइनस 5 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं। एमबीसी कैटेगरी में बात करेंगे 2024 में 29,511 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और 2025 में 31,128 ऑल इंडिया रैंक पर। 2026 में 605 प्लस माइनस 5 की आप रेंज लेकर चल सकते हैं। एससी कैटेगरी में बात करेंगे 1,44,696 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और 2025 में 1,36,808 ऑल इंडिया रैंक पे। इस साल के लिए 515 प्लस माइनस 5 की जो है आप रेंज लेकर चल सकते हैं और एसटी कैटेगरी में 510 प्लस माइनस 5 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं। और रैंक के टर्म्स में बात करेंगे 2025 में 1,59,555 पर लास्ट सीट मिली थी और 2024 में 1,79,061 पर। तो यहाँ पर कभी कभी वेरिएबिलिटी आ सकती है कि पिछले साल जिस रैंक पे मिला हो अगले साल उससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाए कुछ कैटेगरीज के अंदर। ऐसे कैटेगरी में बात करेंगे तो वही रेंज आप लेके चलेंगे 380 प्लस माइनस 5 की। फिर आते हैं मैनेजमेंट। जितने स्टूडेंट नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लान्स हमारे यहाँ रहते हैं। एक गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्काउंट के साथ है क्योंकि जो बच्चे पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए हम कम प्राइस में जो है इसको रखते हैं। पिछले सालों में भी हमने सेम किया था, जो बच्चे पहले ज्वाइन किए थे उनको कम पैसों में ज्वाइन कराया था और लास्ट में जैसी रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट की क्योंकि भरमार रहती है और हमारे पास सीट्स लिमिटेड रहती हैं, इस वजह से लास्ट में जाके जो इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा और ये 7,000 रहेगा। तो जो लोग भी चाहें और कंफर्म है कि उनको काउंसलिंग करानी है तो वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं कम प्राइस में। गोल्ड प्लान का प्राइस अभी 5,000 है। दूसरा था आपका प्लेटिनम प्लान जिसके अंदर A to Z पूरा प्रोसेस जो है इंक्लूडेड रहेगा। उसका प्राइस 18,000 है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15,000 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे अगर आप ज्वाइन करेंगे आगे चल के तब आपको जो है प्राइस ज़्यादा वाला देना होगा जो कि 18,000 है, क्योंकि प्राइस जो है आगे चल के बढ़ेगा। क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड रहती हैं तो गोल्ड प्लान के अंदर आपकी पूरी काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशंस, काउंसलिंग के अपडेट्स, कब फॉर्म फिलिंग करनी है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेजेस का ऑर्डर क्या रखना है यानी कॉलेजेस का सीक्वेंस क्या रहेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगी। A to Z पूरा प्रोसेस रहेगा। सिर्फ इसमें जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो आपको खुद से करनी होगी, यानी जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की फॉर्म फिलिंग है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसमें हमारी टीम नहीं करेगी। बाकी का पूरा प्रोसेस हम बताएंगे क्या कैसे करना है, कॉलेजेस की लिस्ट भी, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या कॉलेजेस अच्छे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी गोल्ड प्लान के अंदर भी। प्लेटिनम प्लान के अंदर क्या है कि गोल्ड प्लान का तो इंक्लूडेड है ही सब कुछ, उसके साथ फॉर्म फिलिंग जितनी भी रहेगी आपका, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे आपकी चॉइस फिलिंग हो, A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। इसमें सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके हमें भेजने होंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, पूरा सही तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सीट्स पर तो ऐसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, उनका बजट है कि वो कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लोग जो है मैनेजमेंट की सीट की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी फ़ीस जो है लगभग 10,60,000 पर ईयर के हिसाब से पड़ती है इन कॉलेजेस में, और आपकी जो कट ऑफ है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में वो कम रहती है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन हाँ अगर आपके सिर्फ 10 नंबर या 15 नंबर कम हैं कट ऑफ मार्क्स से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की है, तो आप मैनेजमेंट वाली सीट के लिए जा सकते हैं। ओपन या बॉयज़ कैटेगरी में अगर आप ओवरऑल इन कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 575 प्लस माइनस 5 की रेंज में जा रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले साल नीट 2025 में 54,784 ऑल इंडिया रैंक पे मिला था, तो ओवरऑल आपकी रैंक अगर 55 से 60,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक आती है जनरल कैटेगरी में, तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट जो है आपको मैनेजमेंट के अंदर जनरल कैटेगरी से मिल जाएगी। वहीं EWS में बात करेंगे तो 2024-25 के अंदर 67,522 तक मिल गया था, और इस साल के लिए जो अभी एक्सपेक्टेड है मार्क्स के नंबर में 560 प्लस माइनस 5 की रेंज एक्सपेक्टेड है। OBC कैटेगरी में बात करेंगे तो 58,152 पे 2025 के अंदर मिल गया था, और अभी मार्क्स के टर्म्स में 575 प्लस माइनस 5 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं। एक्चुअल आपका अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में ही होना है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक को पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक से मैच करना है। अगर उसके आसपास तक अगर आपकी रैंक आती है तो अपने आप को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सीट आपको मैनेजमेंट के अंदर MBBS की मिल सकती है। बात करते हैं MBC कैटेगरी में तो 94,377 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2025 के अंदर, और SC कैटेगरी में 3,62,195 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। ST कैटेगरी में 2,89,310 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। और इस साल के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, SC कैटेगरी में 365 प्लस माइनस 5 और ST कैटेगरी में 395 प्लस माइनस 5 की रेंज लेकर चल सकते हैं। ऐसे कैटेगरी के अंदर जस्ट अगर आप क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, सीट मिल जाने के पूरे चांसेस आपके रहते हैं। ये हो गया आपका ओपन या बॉयज़ कैटेगरी के अंदर। बात करेंगे गर्ल्स कैटेगरी में आपकी ओवरऑल क्या है, पहले कट ऑफ रही हो, इस बार के लिए क्या एक्सपेक्टेड है।
तो ऑलरेडी मैंने बताया था यहाँ पर 1 से 2 नंबर की ही सिर्फ वेरिएबिलिटी रहती है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमने कट ऑफ रेंज बताई है उसके आसपास आते हैं तो आपको जो है ट्राई करना चाहिए कि कॉलेज आपको मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में 55,389 तक मिल गया था 2025 में, ईडब्ल्यूएस में 70,018 तक मिल गया था, ओबीसी कैटेगरी में 58,152 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। और बात करेंगे एमबीसी कैटेगरी में तो 1,16,899 ऑल इंडिया रैंक पे जो है लास्ट सीट मिल गई थी। एससी कैटेगरी में 3,68,883 पर और एसटी कैटेगरी में 2,97,786 ऑल इंडिया रैंक पर। और ऐसे कैटेगरी में तो जस्ट क्वालिफाइड पर भी आपको सीट मिल जाएगी, आपको ट्राई करना चाहिए। और मार्क्स के टर्म्स में जनरल वाले अगर 575 प्लस माइनस 5 की रेंज है तो आपको ट्राई करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 560 प्लस माइनस 5, ओबीसी में 575 प्लस माइनस 5, एमबीसी में 525 प्लस माइनस 5 और एससी कैटेगरी में 365 प्लस माइनस 5 और एसटी कैटेगरी में 395 प्लस माइनस 5 की रेंज आप लेकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।